हम लोग मजे में होंगे जी, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे जहां भी होंगे। आप देख रहे हैं जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का ऑनलाइन सेशन सीएसएस का, जो करने के बाद आप नहीं रहेंगे आम आदमी, आप बन जाएंगे सुपीरियर। नूरुल हुदा आ गई हैं जी, कहती हैं जी आज क्लास होनी है एडमन सर या नहीं? हो तो रही है, और कैसे हो? मिसबाउलैन आ गई हैं, एडमन बुला रही हैं जी एडमन को। शजिया नकवी कह रही हैं सलाम सर। उस्मान मुगल बादशाह सलामत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद शाह आ गए जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जायदा फारूक हैं, और कौन है? सोबिया नवाज हैं। अच्छा जी, शजिया नकवी, पहले तो ये बताएं कल आप कहाँ थी जनाब? आप क्लास में कल नहीं थी। आलिया नवीद आ गई हैं और अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं जी। वालेकुम सलाम। नुमान इकबाल हैं, तला शाहिद साहब हैं, हसन अहमद प्रिंस ऑफ यूकेसी यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल, हसन अहमद साहब सुबह बखैर सर। सुबह नहीं है भाईजान, इतनी सुबह नहीं अभी है। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ गुड डे। कौन है जी? ये नूरुल हुदा है, थैंक यू वेरी मच। जुनैरा बतूल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्रुख ज़ेब नजीर आए हैं, भला कैसे? इजाजत लेके शिजिया ने कहा थी सर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई हैड टू टेक अ डे ऑफ। चले जी, अल्लाह ताला की ज़ात पर सब कुछ बेहतर करे आपके लिए। सैयद हैदराबाद आ गए जी। शाजी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा जैनब है और मरियम अवान है। सर सुबह ही तो है। हाँ सुबह ही तो है, ये तो सुना था कि शाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो सही, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो आप कह रही हैं सुबह ही तो है जी, ठीक है जनाब, हमने क्या कहना। दुआ अमन खान है जी, कहती हैं सर सर हाउ यू सर नाउ? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आप सबकी दुआएं बच्चों की बहुत सारी, आप सब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था जी? मैं ये कह रहा था भाई कि सोबिया नवाज सर आज आप थोड़े से ऑफ लग रहे, तबीयत ठीक है? ये आपको अल्लाह का फजल, तबीयत ठीक है। एक क्लास अभी मैंने वो पहले रेगुलर सेशन की क्लास पढ़ाई है, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा टायर्ड होऊंगा, वैसे तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है, परफेक्ट, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है, मैंने कल कहा था कि 3 जुमले, 3 कितने जुमले? 3। कौन कौन से? पहला जुमला, वो वुमेन पे ऐसे पूछेगा, ये मुझे पता है। दूसरा जुमला, वो वुमेन पे ऐसे किस तरह पूछेगा, ये मुझे नहीं पता। और तीसरा जुमला, वो जैसे भी पूछेगा, तो जैसे आज हम वुमेन का ऐसे करेंगे, हम उसमें से 60 to 70% पॉइंट्स हमारे सेम रहेंगे, हम उसके हिसाब से मदद से उसे काबू कर लेंगे जी। नोट्स निकाले जी जरा सामने, वुमेन एम्पावरमेंट वाले नोट्स निकाले, मेरा ख्याल लेक्चर 4 होगा। और एडमिन आप जरा मेरी बात करा दें, दुआ अमन खान से, इस बच्ची से मेरी कभी बात नहीं हुई। दुआ अमन खान, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा गला खराब है सर, सो यू माइट हैव टू बेयर विद मी। थोड़ा सा गला खराब है? डर लगता है गला खराब होने वालों से। कोई डॉक्टर यहाँ पे ऐसे बताए कि इस पे बात करने से तो मसला नहीं होता कि गला खराब हो। सर काफी दिनों से खराब है अब तो। अच्छा अच्छा, काफी दिनों से खराब है। चलिए, तो नुकसान हो गया फिर आपका। तो खैर सह लेंगे। चलें, बाकी वैसे तो तबीयत ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, जस्ट फ्लू एंड कफ। सो फाइन, फ्लू की वजह से वो कोरोना से तो बच गई। चलो अल्लाह पाक सलामत रखे, आपको महफूज रखे। तो कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पेशावर बट आई एम लिविंग इन लाहौर। पेशावर से मेरी बेटी इतनी दूर से बात कर रही थी। अच्छा जी, नहीं नहीं, और अभी मैं लाहौर में ही हूँ। लाहौर में है? तो या लाहौर में, लाहौर आई में क्या हो? शिफ्टेड 10 years back। अब मैं इधर ही रहती हूँ। 10 years बैक? या अच्छा जी, तो मेरे बेटे लाहौर में क्या यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो या घर है आपका अपना यहाँ? नहीं नहीं, घर पे विद माय फैमिली। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर तो आप लाहौरी हो गई ना जी? नहीं नहीं सर, ऐसा मत करें। क्या कोई लाहौरी होना कोई बुरी बात होती है? सर मैं यहाँ पे आधी क्लास को अफेंड तो नहीं कर सकती, लेकिन नहीं आधी क्लास को छोड़ो, आधी क्लास को छोड़ो, सबसे पहले तो मैं हूं ना। ओह सॉरी।
चलिए मेरी बात सुनिए, हम मासूम लोग क्या करते हैं, शायद आपको रास्ता गलत बताते हैं और तो कुछ नहीं करते। सर बहुत ज्यादा गलत बताते हैं। बताते तो है ना, इनकार तो नहीं ना करते, गलत सर बता फायदा देते रास्ता। ठीक है, शुक्र है सर जीपीएस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों से पूछना नहीं पड़ता। हाँ अब ये भी है। दूसरा, लाहौर में नहर भी तो है ना, नहर से भी रास्ता पता चलता है, सजे ने खबर नहीं। अच्छा, अब पंजाबी अब तो आपको समझ आ जाती होगी। सर जी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बोली नहीं जाती। बस सर जो रास्ता आप बता। करते रहते हैं ना, वो समझ आ जाती है। हाँ, वो आपको कहते हैं, हम बताते हैं रास्ता के, नहर तो जाओगे ना भाई, तो नहर होगा, नहर तो जाकर सीधे हाथ हो जाना है। उठो से ऐसा करके मुड़ोगे ना, फोन पे बता रहे हैं, उठो ऐसा करके मुड़ोगे ना, सामने नीले दरवाजे वाला घर होएगा, उठो एक बाबा खड़ोता होगा, ओदे को पूछ लेना रास्ता। ठीक है, ये हमारा तरीकाकार है। और हसान अहमद कहते हैं, वंजो वंजो नहर ते वंजो, इसका क्या मतलब है दुआ अमन खान, नहर ते वंजो? सर इसका या तो मतलब हो सकता है कि नहर में छलांग मार दो, या हो सकता है कि चलते जाओ। छलांग किसने लगानी है? वो कह रहे हैं वंजो का मतलब होता है जाना, तो नहर पे जाओ, सर पंजाबी में नहर से सारा सेम वंजो। ही लगता है, ऐसा लगता है किसी को गालियां ही दिए जा रहे हो। वंजो, सर कोई भी वर्ड उठा ले। अच्छा पंजाबी वर्ड कोई भी बोले तो आपको लगता है कि जैसे कोई अब्यूजिंग कर रहा है, गालियां निकाल लड़ रहा है कोई बंदा आपसे, है ना? हाँ एग्जैक्टली। चले मेरे एक वो अजीज है, मैं उन्हें कहता होता हूँ कि भाई आप पंजाबी में ही बात कर लें, आप उर्दू बोले तो लगता है नाराज हो गए हैं। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं वो उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोले तो मैं कहता हूँ यार तुम उर्दू बोलो, तुम्हें पंजाबी नहीं बोलनी आती भाई। एनीवे, लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स है जी, हर तरफ सबको अपनी अपनी चीज अच्छी लगती है। मैं ये कह रहा हूं जी कि हमें आज क्या बात करनी है दुआमन, हमने मेरे सर बेटे वुमेन बात ऐसे। करनी है वुमेन के ऐसे पे। ठीक है, यस सर। तो वुमेन का ऐसे सामने निकाला है जी, आपने थोड़ा ढूंढने का है। शजिया नफी कहती हैं जी बहुत मीठी बोली है सर पंजाबी। शजिया, मैं इसके आपकी बात में एक चीज ऐड करूं कि हर लैंग्वेज ही बड़ी मीठी है। आप कभी पर्शियन पढ़ के देखें, ठीक है, बलोची पढ़ के देखें, जो सर बलोची पर्शियन अदब है। काफी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। हाँ जी, पर्शियन से काफी हमारे बहुत से, हर जबान में हमारी में पर्शियन के बहुत से, बलोची कितनी मीठी जुबान है, पश्तो कितनी मीठी जुबान है, सिंधी, मिडसाई, इतनी प्यारा। आपको आप हर जबान अगर आपको उसकी मिथ आप देखें ना तो बड़ी खूबसूरती से वो बनी होती है। अच्छा जी, तो आपसे सर मैं नहीं, ये मैं मजाक कर रही थी, पंजाबी काफी प्यारी लैंग्वेज है। नहीं नहीं, आई मैं तो वाज किडिंग। आई अंडरस्टैंड, हम खुद भी यही कहते हैं, लाहौर के लोग भी यही कहते हैं पंजाबी तो। लगता है लड़ने लग गया। अच्छा जी, आई ट्राई टू स्पीक बट आई कुड नॉट। ताहिरा खान कहती हैं, आई लाइक पंजाबी, आई ट्राई टू स्पीक बट आई कुड नॉट। तो तारा इसमें क्या मुश्किल है जी पंजाबी बोलने में? आप थोड़ा सा सुने जरा पंजाबी कैसे बोलते तो आप बोले लग जाएंगे मेरा बेटा, इसमें क्या मुश्किल है? कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। लेक्चर 2 है जी एसए का, और पेज नंबर भी मेरा बेटा बताएं। उस्मान, देयर यू गो। ओके फाइन। दाऊद, उस्मान बेटे, या दाऊद का कोई नंबर भी बताओ ना यार। लेक्चर 2 है जी, वुमेन वाला। दुआ पहुंचे लेक्चर 2 पे। जी सर खोल लिया। हसान अहमद कहते हैं जूम की क्लास रखें सर एक पंजाबी के लिए। सर अच्छा जी, बाकी मैंने तो ग्रुप पे भी ऑफर की थी कि मुझे 2 हफ्ते पंजाबी सिखा सके तो काफी अच्छा होगा। मतलब मैंने तो डोनट्स की ऑफर की थी बहुत सारी। पंजाबी में बड़ी जबरदस्त जुबान है। इसको मुनीर न्याजी हमारे एक शायर है, और कहते हैं, सुन्नी कुड़िए रंगा दिए पुड़िए, मैं टुर जावांगा मुड़ के नहीं आवांगा, फिर पछताएंगी, हंस के बुलाएंगी फिर भी नहीं आवांगा, रो के बुलाएंगी फिर भी नहीं आवांगा, ऊंचे आसमाना दा तारा बन जावांगा, दूर दूर रवांगा ते तेनू तड़फावांगा। ठीक है जी। अच्छा जी, पता नहीं आप लोग इसका मतलब समझ सर आता है तुम्हारी नहीं की आता? लैंग्वेज नहीं है फिर? क्या है? थोड़ी दुखी सी लैंग्वेज नहीं है ये? ये दुखी सी लाइन है ना, काफी दुखी है कि दूर दूर रवांगा, यानी आई विल रिमेन एट अ डिस्टेंट प्लेस एंड यू विल कीप ऑन तड़फिंग। ठीक है, ओह वाओ। तड़फिंग, तड़फिंग समझती हैं आप? तड़फिंग, सर नहीं भी समझती तो आप समझती। तड़फिंग का मतलब है तड़फना।
कोई बात समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? अच्छा जी, तड़पना यानी तड़पना, कीप ऑन तड़फिंग। अच्छा जी, मुनीर न्याज़ी साहब क्या कहते हैं? कर दिया कंधा उत्ते दिसन छिट्टा लाल फवार दिया, अद्धी राती बुए खड़कन डैना चीका मार दिया, रूहा वांगू कोलों लंगन मैका बासी हार दिया, ओए कब्रस्तान दे रस्ते दसन कूका पहरेदार दिया। है नहीं, ये मुनीर न्याज़ी साहब के माशाल्लाह सर, आई गेस डरावने चेहरे हैं, इससे डरना नहीं है, ये बड़े डरावने हैं। अच्छा जी, चले मैं क्या कह रहा हूँ, तो डरेंगे। हाँ ये बात भी है, आपको समझ आएगी। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरा वो वुमेन वाले नोट सामने कीजिए। आगे सर, आगे जी, वुमेन वाले नोट सामने दुआ। जी सर जी। तो खोले पेज नंबर 1 हो रहा है, तो ऐसे हमने स्टार्ट किया है कोटेशन से। ओके, कोटेशन से स्टार्ट किया है कि द वर्ल्ड हैज नेवर येट सीन a truly great and virtuous nation because in the degradation of women at the very source it's to poison the fountains। क्या है जी, पूरा पढ़े। Poison at their source, sir. मिल गया भाई? जी sir. The world has never yet seen a truly great and virtuous nation because in the degradation of women, the very fountains of life are poisoned at their source. Okay, ये किसने कहा जी? क्लेयर लूस। Sir, ये कहा है लुक्रेशिया मॉट। लुक्रेशिया मॉट ने कहा है जी, मौत नहीं है जी, मॉट है। सर एक ही बात हुई। एक ही बात है, एक कैसे भाई। अच्छा जी, चलिए मेरी बात सुनो। मैं कहता हूं कि आज तक तो आप कहते थे कि कोटेशन से ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आज आपने खुद ही कोटेशन से ऐसे स्टार्ट कर दिया, क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो सही, लेकिन कोई रीजन होगा सर। जाती है दुआएं से कौन बोलता है? जी सर, वो जो एक इंसान है जियो पे वो करता रहता है, एक दिन समथिंग के साथ, वो जिनकी वो तस्वीर नहीं होती, वो बड़ा सारा कोट पहना, बड़ी सारी ऐनक लगाई हुई है, ठंड वाली ऊपर टोपी पहनी हुई है, तो उसके बारे में कहता है कि टाके की टोपी, बड़ा सारा कोट, लेडीज ऐनक, इस कदर मर्दाना वजाहत, चुड़ैलें तो आशिक भी होंगी। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने देखा कि आज मैंने खुद ही बात को स्टार्ट कर दिया कोटेशन से, तो अब तक मैं कोटेशन को डिस्करेज क्यों करता आया हूं? इसलिए कि भाई कोटेशन से ऐसे स्टार्ट करने का मतलब यह है कि वो एक ऐलान है कि आपने बात का मतलब ये समझा है ऐसे के टॉपिक का। तो अगर आपने वो कोटेशन जो लिखी है वो इत्तफाकन इंसिडेंटली इफ इट डज नॉट मैच विद द मीनिंग्स ऑफ द टॉपिक, तो वो राइट फ्रॉम द वर्ड को ही आपका पूरा ऐसे काट देगा कि नहीं यार, इससे तो बात ही इसने गलत शुरू की है, इसे तो पता ही नहीं बात का। तो हम कोटेशन लिखने के शौक में अपना कैरियर रिस्क पे क्यों डालें? अच्छा, तो फिर आज मैंने कोटेशन से क्यों स्टार्ट कर दिया? इसलिए कि वुमेन और एजुकेशन का ऐसे आप जिस भी तरीके से वो पूछे, आप जिस भी कोटेशन से शुरू करें, वो रिस्क पे नहीं आएगी, वो वैलिड ही रहेगी। दुआ बेटी, बात समझ आई? बिल्कुल सर, ओके, तो ये स्टार्ट किया जी, जरा पहला पैराग्राफ दुआ बाबा से बुलंद पढ़ो जल्दी। Gender equality and women's empowerment are human rights that lie at the heart of development and the achievement of Millennium Development Goals, MDGs. Despite the progress that has been made, 6 out of 10 of the world's poorest people are still women. Less than 16% of the world's parliamentarians are women. 2/3 of children shut outside the school gates are girls, and both in times of armed conflict and behind closed doors at home, women are still systematically subjected to violence. According to the United Nations Millennium Campaign, women work 2/3 of the world's working hours, but they earn only 10% of the world's income, and consequently only less than 1% of the world's property. I quote again, because I am a woman, I have to make unusual effort to succeed. Because if I fail, nobody would say that this woman does not have the ability. Everybody would say women don't have what it takes. ये नहीं कहेगा कि जी ये नाकाम हो गया और इसमें सलाहियत नहीं थी,
वो कहेंगे जी औरतों में सलाहियत ही नहीं होती, होती न कभी है नलायक, ठीक है। इसलिए वो कहती है क्लियर बोथ व्यूज के मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट करनी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। ये कोटेशन लिखने का तरीका है 5 स्पेसेस लेफ्ट 5 स्पेसेस राइट, जगह छोड़ दीजिए, मार्जिन दीजिए, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, जहां पे कोटेशन खत्म होगी दुआ फौरी तौर पे 4 स्टेप्स होंगे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड, छोटी सी डैश और पाई का नाम जिसने कहा है, ठीक है जी, ठीक है सर। आई रिपीट, जो ही कोटेशन खत्म होगी 4 स्टेप्स होंगे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड, छोटी सी डैश और पाई का नाम, ठीक है जी सर। अब आप देखें कि अगला पैराग्राफ छोटा सा जो है वो जिना के एक्सट्रैक्ट तक पढ़ें जरा दुआ। Throughout history, women have been exploited, repressed, relegated to para-status. Male domination of society through the ages thus came to be viewed as natural. It is one of the baser traits of human nature to exploit the economic needs of the weaker segments of society. Gender discrimination is not confined to third world countries, rather it has plagued the entire world. While Pakistan being no exception, the women's rights as compared to men are quite scant. The social and cultural context of Pakistani society is predominantly patriarchal. Women have a low participation in society outside of the family realm. The violence against women in Pakistan is an overarching problem. Feminists and women groups in Pakistan have lambasted to the Pakistani society for upholding the decadent societal values. We are victims of evil customs. It is a crime against humanity that our women are shut up within the 4 walls of the house as prisoners. There is no sanction anywhere for the deplorable condition in which our women have to live. Muhammad Ali Jinnah. Sir, आगे पढ़ें। कितना अच्छा पढ़ती हुई नींद आ जाए। इतना अच्छा पढ़ती है। सर ये बेइज्जती थी या कॉम्प्लीमेंट था? मुझे नींद आने लगी, इतनी मीठी आवाज से माशाल्लाह पढ़ा, वेरी गुड, बहुत मजा आया। जिना का कोट क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जिना का कोट, Sir, we are victims of evil customs. It is a crime against humanity that our women are shut up within the... We are the victims of evil customs. This is not the customs of 4 walls and shut up in the 4 walls. हो गया। ये जाती है। जागो, ताकत से बोलो। दुआ, I really appreciate, बहुत मजा आया। इस कदर खूबसूरत आपका प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट गजब का, बहुत कम मैंने किसी को इतना अच्छा पढ़ते सुना है भाई, वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, हसान अहमद क्या कहते हैं? सर इन्हें कहें कि एक ऑडियो बना के भेज दें, काम आएगी। कहते जब नींद आए सुन के सो जाएगी। जाहिर है बेटे समझ नहीं आई, सो गई तो अप्रिशिएट नहीं करना है जी हसान अहमद साहब। अच्छा मेरे बेटे, ये जो दुआ, ये जो है ना बंदा हसान अहमद, इसको मैं कहता हूँ यूकेसी से। यूकेसी क्या मैं कहता हूँ दुआ भला? यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल। ठीक है, ये आप यकीन करें, मेरे कुछ दोस्त हैं चकवाल के, मैं हसान वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो चले गए इंग्लैंड, कोई वो 6 साल बाद वापस आए, तो मेरे से वो बात कैसे कर रहे हैं, यार खास में तुझे पता है वहां पर हमारे लंदन में बड़ा यार वहां पे बहुत रहना पड़ता है यार, बड़ा खुदा की कसम गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यहाँ मैं आया हूँ यार, मैं हैरान रह गया, उन्हें पूछता ही नहीं। मैं कहता तू हैरान क्यों रह गए, सारी जिंदगी यही सर ये होता है ना जो सस्ते रिटर्न्स होते हैं, पता नहीं क्यों लोग बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। मेरा भाई जो है from the last 25 years he has been living in Scandinavian zone, but जो ही वो whenever he comes to Pakistan तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते कहते चल यार मजाक तेरे नान चने खाने वहां से जाके स्पेशल, तो यार 2 दिन ठहर तो जाओ, तो नहीं कहता भी जाना, थोड़ा अंग्रेज से बन जाओ। दुनिया के टॉप 8 इंजीनियर्स में से ही इज वन ऑफ देम, लेकिन ना उसने कभी मुंह टेढ़ा करके बात की है। मैं इतने मुल्कों में फिरा हूं, ना कभी मुंह टेढ़ा किया है ना हुआ है, जैसे हम हैं वैसे ही हैं भाई। लेकिन वो कई दोस्त मेरे ऐसे हैं, यार खास में तुझे पता है वहां पे हमारा यार बड़ा रहना पड़ता है यार। 6 years is a very long time. People who only go for like a year or so, वो भी वापस आके ऐसे ही होते हैं। हाँ आगा साहब, ये क्या मसला है यार, लोग ऐसे क्यों करते हैं? हसन मरियम आवान मेरे बेटे, लोग ऐसे क्यों हैं? 2-3 महीने में भूल जाते हैं गए कहां से थे। आ कहते यार मैं हैरान रह गया हूँ, यहाँ पे कोई हुकूमत की रुक नहीं है। यार यही से तो गया था भाई, तू हैरान क्यों रह गया?
अच्छा चले मेरी बात सुने। तो बात यहां तक पहुंची कि वुमेन पे ऐसे है। अब जरा इसके आउटलाइन वाले पेज पे आओ दुआ। जी सर। इसको पढ़े आउटलाइन, पहले 5 सफे पढ़े, पहले 5 लाइनें इसकी पढ़े इंट्रो की। Introduction. Women empowerment vital for development. Women, a demoted part of the society. Gender discrimination, a universal phenomena. Status of women in Pakistan. An extract from speech of Jinnah. जनाब ले जनाब, तो सबसे पहली बात यह है वुमेन अ डिमोटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये कैसे पता चला? वो जो हमने लिखा है कि आर पॉइजन एट द वेरी सोर्स ऑफ देयर अराइवल, वहां पे हम उसको जो है वो फाउंटेन्स को पॉइजन कर देते हैं, पैदाइश के लेवल पे ही डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात क्या है जी? वुमेन जी दुआ, यूनिवर्सल फिनोमेना, यूनिवर्सल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा कह रहा हूं वुमेन, सर पहला वाला वुमेन, दूसरा इज वुमेन अ डिमोटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। डिमोटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये मेरी बेटी गौर करो, कहां से पता चला हमें उस पैराग्राफ में डिमोटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी? वो जो ना आप वो जो करते हैं वो क्या नाम उसका, 16% पार्लियामेंटेरियंस हैं, 2/3 जी सर, फैक्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टिल सिस्टमैटिक वायलेंस का शिकार है, 1% प्रॉपर्टी ओन करती हैं काम करने के बावजूद भी। ये सारा है डिवोटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, तीसरा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अ यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, तो आगे जाके हमने उसमें पैराग्राफ में कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट कन्फाइंड अप टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस, रादर इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, चौथी चीज इसमें आपके पास लिखी हुई है स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। देखिए वो जो हमने कहा ना कि वो एंग्रीली दे हैव लैम्बेस्टेड द पाकिस्तानी सोसाइटी फॉर डेकेडेंट सोसाइटल वैल्यूज। तो वो क्या है? लैम्बेस्टेड का मतलब होता है एंग्रीली, गुस्से से बोलना, गुस्से से कहना, नाराज होना, एनॉयड होना। तो एनॉयंस में वो कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में डेकेडेंट सोसाइटल वैल्यूज हो रही हैं कि देखें यहाँ पे औरत का हुकूक जो है वो आहिस्ता बढ़ने की बजाय वो डेकेडेंट है, कम हो रहे हैं। और आखिर में हमने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ जिन्ना रखा है। ठीक है दुआ? जी सर। ये आज मैंने आपको लास्ट रिसोर्ट के तौर पे एक चीज बता दी कि अगर फर्ज करें हसन मारिया, अमीर हमजा, एहसन अली शाह साहब, आगा फरहान अली, कजल बादशाह, उस्मान असलम, मुगल बादशाह सलामत, सदफ और फरख ज़ेब, बानूर साजिद, गिना इरफान, तला शाहिद, सब ध्यान से सुने क्या कह रहा हूं। लास्ट रिसोर्ट के तौर पे बता रहा हूं कि नहीं समझ आ रही क्या बुलेट्स बनाने हैं, पैराग्राफ लिखना आ रहा है, पैराग्राफ लिखे, उसमें से बुलेट निकाल के इंट्रो में लिख ले। ये मैं कब कह रहा हूं? अगर कुछ ना हो रहा हो, लास्ट रिसोर्ट के तौर पे। ठीक है? यस सर। तो ना डर लग रहा है एक बात पे सर, गले पे नहीं, स्क्रीन पे ना सिर्फ मेरा मुंह, टाई और 2 हाथ नजर आ रहे हैं। सर हमें भी यही नजर आते हैं, है ना? वो शर्ट मर्ज हो गई है उसमें बोर्ड में, और मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ ये अजीब चीज आ रही है। बहू आ रहे हैं ना, बहू। अच्छा जी, तो सर कंप्यूटर सिमुलेशन लग रही है थोड़ी सी, है ना? लग रहा है कि कोई एनिमेशन चीज कोई नहीं हुई है, कोई और चीज चली आ रही। अच्छा, बड़ी बातें आती मुस्तफा हैं। इमरान कह रहे हैं आयशा सना वुड बी प्राउड। एब्सोल्युटली। वो कौन आयशा सना क्यों प्राउड इस बात पे? सर ब्राइट का ऐसे वाली नहीं देखी थी आपने? ब्राइट कर, हाँ ब्राइट करें, ब्राइट करें, ब्राइट करें। अच्छा, आप लोगों सर वो ब्राइट होते होते आप मर्जी हो गए। जब ये तारीखी वाकया पेश आया है ना ब्राइट करे वाला, तो मैं वहां पे मौजूद था, क्योंकि हमारा मिनिस्ट्री के अंडर है ना ये सारा वो शोबिस पूरा। तो मैं वहां पे उस वक्त मैं वहां गया हुआ था विजिट पे ना, तो वो तूफान मच गया, एकदम शोर मच गया कि ये क्या हुआ मैडम लड़ पड़ी किसी से। तो तारीखी वाकये में वहीं पे था, इसका आई विटनेस हूं मैं। ये तो फिर कैमरे शैमरे बंद हो गए ना, उसके बाद भी काफी कुछ हुआ, मैं शीशे तोड़ दूंगी, मैं ये करूंगी। एनीवे जी, जब तो फिर हिस्टोरिकली आपकी काफी इंपॉर्टेंस हुई। जी बिल्कुल, जब बंदा एमडी की बीवी हो वो, तो फिर और तो करेगी ना भाई। एमडी की बीवी है ना वो, उस वक्त के एमडी की बीवी बिल्कुल थी वो। तो वो फिर जब वो खामद एक जगह एमडी है, तो खामद बेचारा एमडी होने का, खामद बेचारा थोड़ा ही फिर एमडी है, फिर तो वही एमडी हो गई। हाँ जी, मिर्जा साहब की बात हो रही है, उस्मान मुगल साहब। ओके, हाँ जी, ये कहानी समझ आई थी आपको?
अच्छा आगे देखें, अगर आपको याद हो मैंने आपको कल लिखवाए थे या परसों लिखवाए थे 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड ऐसे। वो पेज सामने करें, 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड। मैं क्या कह रही है, कह रही इंट्रो को डिवाइड करना है, यानी समझा दें सर प्लीज। मेरे बेटे क्या समझाओ इसमें? यस कर सकते हैं आप, मैंने आप उससे भी आपको कह के 2 पैराग्राफ तो नहीं जा सकते इंट्रो को आप, 250 वर्ड का एक लंबा पैराग्राफ तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। मोहम्मद अहमद कह रहे सर हस्बैंड ने ही वीडियो लीक करवाई हो। हाँ वाकई हो सकता है मुझसे उसने करवाई हो। अच्छा मैं कह रही है थीसिस, थीम और इंट्रो। नहीं इतने डिवीजन ना कीजिए महक, उसकी जो है हुक और थीसिस वो एक जगह रखे, थीम और इंट्रो 6 से 8 सेंटेंसेस वाला वो बेशक आप दूसरे पैराग्राफ पे कर ले, एक भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी दूसरा मेथड निकाला जी। जी सर। वुमेन मैंने कहा जिससे वुमेन का ऐसे हैंडल होगा वो वाला कह रहा हूं। जी सर एक सेकंड। जी सर आ गया। ओके इसको मेरा बेटा देखो कि इसमें पहले सबसे है ब्राइट स्टार्ट, उसके बाद है मेन बॉडी, और मेन बॉडी कैसे बननी है? करंट एनालिसिस लिखा हुआ है ना। अच्छा अब जरा इसका ये पढ़िए, मेन बॉडी इसकी आउटलाइन की कैसे बनाई हमने वुमेन वाले की, जल्दी। Sir, why women are relegated part of the society? Religious exploitation, male domination of the priesthood, women were perceived feeble because of their biological makeup, ignorance and poor education, women are oblivious of injustices inflicted on them, few Muslim theology. एक stance of various religions भी है, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, ठीक है। ये क्या है? ये करंट एनालिसिस से बनाया हमने सारा। अच्छा देखें कि जो ही आप पहुंचेंगे ना इस्लाम के बारे में लिखने के, इस्लाम क्या कहता है स्टैंस इसका, तो उसी वक्त एक पाई दौड़ता भागता आएगा खुशी खुशी और जन करके आप में समा जाएगा। ये पाई कौन है? वो एक्सेसिव नॉलेज वाला पाई नहीं, वो लंबी टांगों वाला पाई। जी सर, जो आपको कहता है कि ज्यादा लिखो, वो जो एस्से को डिफॉर्म कर देगा आके, ठीक है। क्यों डिफॉर्म करेगा? अब वो आपसे लिखवाएगा कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, और इससे आपके 4-5 पेज लिखवा देगा। तो बात ये है कि आपका एस्से है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एम्फेसिस इस पॉइंट पे डाल देंगे तो एस्से ऊपर टाइटल बन जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट एंड इस्लाम, ठीक है। तो दिस वाज नेवर द टॉपिक, तो उससे आपको पहुंचेगा जी नुकसान, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि इसको आप एक पैराग्राफ तक महदूद रखें बात को। आगे चले तो तीसरी हेडिंग पड़े जी, उसकी क्या है? मेन मेथड की consequences of not following the thesis। तो यहां पे क्या हमने कर दिया? consequences of downgrading the woman। समझ आई बात? अच्छा, consequences of not following the thesis है ना। तो थीसिस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। हमने रखा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाउनग्रेडिंग द वुमेन। तो इसका पहला बुलेट पढ़े, एक बहुत बड़ा आर्ट में आप लोगों को ट्रांसफर करने लगा हूं। पहला बुलेट पढ़े जिसका क्या है? Majority of the workforce is not at work। Majority of the workforce is not at work। दुआ अगर एक मुल्क में 50%, 50% औरतें हैं और आपने पहले दिन ही उनको घर बिठा दिया है, उनसे काम ही कोई नहीं ले रहे, तो बाकी कितने % लोग काम करने के लिए बचे? दुआ 50 सर। अच्छा जी, फिर सोचें सर, 50% को घर बिठा दिया तो बाकी 50% नहीं बचे। मेरे बेटे जो बाकी 50% हैं उसमें यूथ है, एल्डरली है और बच्चे भी हैं। सो तो अराउंड कोई 30% में भी, हाँ अराउंड 30-35% लोग काम करने के लिए बचे जी। तो जिस मुल्क के जो आपके जिस मुल्क में आपके 30-35% पीपल आर वर्किंग, उस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मानूर साजिद, अब आवाज ठीक हुई है? मैंने माइक ऊपर कर दिया है। वो कह रहा है बैड, मुस्तफा इमरान कह रहा है। मानूर कह रही है 30-35% में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। सोबिया नवाज क्या कहते हैं? सर जी काम तो घर भी बहुत लिया, काम तो घर भी बहुत, यस ऑफ कोर्स, अनपेड लेबर, यस यू आर राइट, 100% आई एग्री विद यू
कि घर में जो ख्वातीन काम करती हैं वो बेशुमार काम करती हैं, ठीक है, तो लेकिन अफसोस कि वो किसी रिकग्निशन में ही नहीं आता और वो समझा जाता है कि बस ये तो इसका फर्ज है, तो इसने करना ही करना है। हालांकि अनपेड लेबर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल नहीं है। और मैं तो आपको बताऊं कि वो अगर मेरी बेगम जो है वो अगर चली जाए अपनी अम्मा के घर, तो आप यकीन करें कि मैं तो पागल हो जाऊंगी, समझ ही नहीं आती कौन सी चीजें कहाँ हैं, घर कैसे चल रहा है, नौकरों की एक फौज जफर मौज है। तो सर आप वो कितने अरसे से रहते हैं अपने घर में? मैं जब से पैदा हुआ उसी घर में, अपने घर में रह रहा हूँ, लेकिन सारा चार्ज नहीं, सारा चार्ज बेगम के पास होता है। हम लोग इतने मसरूफ होते हैं बेटा कि सुबह 7:30-8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10-11 बजे मैं वापस घर पहुंचता हूँ और मुझे कोई इंतजाम का नहीं पता होता घर के कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा चार्ज उसके पास होता है। मैंने कॉम्प्रोमाइजिंग बीवी है। छोटे मोटे मसाइल जो है, मैं क्या सार हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई मियां बीवी की, मैं क्या सारे छोटे मोटे मसाइल जो है ना तू हैंडल किया कर सारे, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, क्या करना है, खर्चा कितना करना है, कहाँ रिश्ते होने हैं नहीं होने, मैं कभी दखल नहीं, छोटे मोटे मामले में नहीं दखल देता हूँ, तू कर। मैं सिर्फ बड़े बड़े मसाइल में दखल देता हूँ, कश्मीर का मसला हो गया, पैलेस्टाइन का हो गया, ठीक है, इसलिए हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। It's a very good strategy. लंबा चलेगा ये। देखिए मेरी बात सुने, जब बात करके भी नहीं मानी जानी तो जरूरत क्या है बात करने की? बंदा रिलैक्स तो रहे ना कम से कम। वैसे एक बात, फजूल की तरह एक मियां बीवी उनकी शादी को 20-25 साल हो गए, उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई थी, तो एक प्रोग्राम में बुलाया गया, लाइव प्रोग्राम में कहा गया जनाब आपकी कभी लड़ाई नहीं हुई, क्या बात है आप लोगों की, छा गए आप। तो बंदे से पूछा क्यों लड़ाई नहीं हुई, राज क्या है? उसने कहा जी अच्छी बहुत है इसलिए लड़ाई नहीं हुई। बेगम से पूछा, उसने कहा जी अच्छे बहुत है कभी लड़ाई नहीं हुई। तो उसने कहा, होस्ट भी बड़ा चालाक था, उसने कहा नहीं जी ये नहीं, हमें सच्ची बात बताएं। तो बंदे को कहता जनाब सच बताएं। बंदा कहता अच्छा चले फिर सच सुन लें। सच ये है कि नई नई शादी हुई, हम सैर करने गए मरी, वहां पे जाके हमने हॉर्स राइडिंग का सोचा, जिस घोड़े पे मैं बैठा इट वाज अ टेम्ड हॉर्स, उसने मुझे बिल्कुल नहीं गिराया, आराम से टाक 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 करके चलता रहा। जिस घोड़े पे मेरी बेगम बैठी वो घोड़ा प्रॉपरली तैयार, वो टेम्ड नहीं था, उसने इनको गिरा दिया। मेरी बेगम गिरी, गिर के उठी, कोई गुस्सा नहीं किया, घोड़े के गर्दन पे प्यार से हाथ रखा, उससे कहा कि ये पहली दफा है, फिर घोड़े पे बैठ गई, घोड़े ने फिर गिरा दिया, इन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, पर्स खोला, पिस्तौल निकाला, घोड़े को गोली मारी। कहते जी फिर? कहते बस ये बात खत्म हो गई। फिर हम होटल वापस पहुंचे तो इन्होंने कोई चीज रखी, वो मेरे कागज पड़े हुए थे उड़े, मुझे गुस्सा चढ़ा और मैंने कहा क्या कर रही है आप? तो इन्होंने कहा ये पहली दफा है। ठीक है, इन्होंने कहा बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि दूसरी मर्तबा में फिर वो गोली मारती है, तो इसलिए कहते हैं मुड़ के दोबारा गुनाह छोटा सजा बड़ी, लड़ाई नहीं हुई थी। ठीक है जी, तो लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए जी, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वैसे भी अब टाइम चेंज हो गया, अब तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का दौर है ना, अब तो मियां भी फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। ये भी लड़कों ने बेगैरती का मुशायरा करने के लिए नई टेक्निक निकाली है। अच्छा जी, चले जी। तो माँ बाप ऐसे में बड़ी ब्लेसिंग होते हैं, जो मियां बीवी बेचारे अकेले रहते हैं, उनकी लड़ाई हुई होती है, सुलह भी खुद ही करनी पड़ती है, कोई बड़ा जो है वो सुलह नहीं कराता। तो बड़े पास हो तो बड़ा एक साया होता है, एक शेल्टर होता है बुजुर्गों का, तो वो सुलह भी करा देते हैं, डांट भी देते हैं, कभी बेटे को डांट देते हैं कि क्यों उससे लड़ता है, कभी बच्ची को डांट देते हैं कि क्यों लड़ती हो उससे, बात मानने को। तो बड़ों का एक शेल्टर होता है ना बुजुर्गों का, दैट इज वेरी वेरी प्रीशियस। अल्लाह पाक सबके बड़ों को सलामत रखे। जब वो मौजूद नहीं होते तो इंसान को पता चलता है कि क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या आपके साथ ना। तो जब तक मौजूद होते इतनी आपको कदर नहीं होती, जब वो नहीं रहते तो आपको पता चलता है कि ये क्या हुआ यार, वो साया ही सर से हट गया सारा। अच्छा जी, तो देखें ये सेकंड मेथड है, वो पाई से आपने बचना है। तो हम जा रहे थे किस पे? दुआ ने फार्मूला ये निकाला, वो कहती है कि अगर 50% औरतों को घर बिठा दिया तो बाकी 50% लोग काम कर रहे होंगे। फिर जब मैंने उसको एहसास दिलाया, जब मैंने उसे एहसास दिलाया तो फिर वो अपनी अहमकाना स्टेटमेंट में से बाहर आई और उसने यूटर्न, वर्किंग लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, यूटर्न लिया और यूटर्न लेके कहने लगी कि जो बाकी 50% हैं उनमें बूढ़े लोग भी हैं और बच्चे भी हैं, तो बाकी काम करने के लिए दुआ कितने लोग बचे? So 30 to 35%, 30-35% लोग। तो जिस मुल्क की इकोनॉमी को 30 से 35% लोग चला रहे हैं,
उसकी सिचुएशन आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए क्या होगी, वैसी ही होगी जैसे इस वक्त हमारे मुल्क की है। ठीक है दुआ? जी सर। ले जी दुआ एक बहुत बड़े आर्ट की तरफ जा रहे हैं। आर्ट ये है कि दूसरा बुलेट जरा पढ़ना दुआ। पाकिस्तान failed to realize its true economic potential. Pakistan failed to realize its true economic potential. तो ये बुलेट जो है ये उस एसे के लिए वैलिड है जो एसे आपने नेशनल पर्सपेक्टिव में याद किया था। ओके ठीक है सर। अच्छा अब आर्ट सीखें, गोल्डन आर्ट, वहां पे एसे आ गया इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। ठीक है, वहां पे एसे आ गया इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। अब क्या किया जाए भाई, हमने तो पाकिस्तान के हिसाब से तैयार किया हुआ था, तो हमने इस बुलेट को जाया नहीं होने देना किसी कीमत पे। हम इस बुलेट को घुमाएंगे और घुमा के ले जाएंगे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। तो दुआ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ले जाओ ये बुलेट जरा। The world failed to realize its true economic potential. शाबाश, the world has failed to realize its true economic potential। लेकिन मेरी बेटी आपकी इजाजत से आपकी बात को जरा सा प्यूरिफाई कर दूं। जी सर। Never ever you try to give the sweeping statement। जब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं ना तो वो हर कीमत पे गलत ही होगी। आप कह रही वर्ल्ड हैज फेल्ड, नहीं, सेफ रह के गेम खेले। Many countries of the world have failed to realize their true economic potential। Right sir। बात समझ आई आपको? जी सर, makes sense। क्योंकि जब आप वर्ल्ड कहते हैं ना तो इसका मतलब that means every country। बीच में स्वीपिंग स्टेटमेंट, जैसे लोग कहते हैं ये जी लाहौरी होते ही फ्रॉडी हैं। क्यों भाई, लाहौर में बड़े बड़े नेक लोग भी रहते हैं। सर ज्यादातर लाहौरी फ्रॉडी होते हैं। तो मेनी पीपल इन लाहौर, ये कहे ना, बात वही आ गई ना जो मैं कह रहा हूं। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बजाय इसके हम वर्ल्ड कहें, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव फेल्ड टू रियलाइज देयर ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल। ओके, बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? जी सर। अगला बुलेट देखिए, नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। तो बात तो हो रही थी वुमेन एम्पावरमेंट की, तो चिल्ड्रन पे कहां से आ गई जी? जूते मारे पकड़ के। हमें क्या लगे बच्चों पे नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आए ना आए, हमें क्या। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस ऐसे में क्यों लेके आ रहे हैं हम इस बुलेट को। देखिए, जब एक बच्चा होता है जो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल बेहतरीन पनाहगाह जो है, शेल्टर, वो माँ होती है। तो जब हम बच्चे के सामने उसकी माँ को ह्यूमिलिएट करते हैं, उसे डांटते हैं, उसे अब्यूज करते हैं, चपेड़े मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो बच्चा जो है जिसकी पनाहगाही माँ थी, जब वही सेफ नहीं है तो वो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है उस पर, और वो शैटर्ड कॉन्फिडेंस लेके बड़ा होता है। तो ऐसा बच्चा जो कि आज 6, 7, 8 साल का है, 10-12 साल में ही उसने 20-22 साल का होकर मुल्क की इकोनॉमी का हिस्सा बनना है, उसने ब्रेड विनर बनना है, उसने मुल्क की इकोनॉमी का एक टूल बनना है। तो जब वो शैटर्ड कॉन्फिडेंस वाला होगा, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पे 70% बच्चे, ये भी शायद मैं कम कह रहा हूं, वो शैटर्ड कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। आप अक्सर नोट कर लें, क्लास में लोग बैठे होंगे, स्टूडेंट्स आपके पास 40-50 स्टूडेंट बैठे हैं, बात कोई नहीं करता। अभी किसी को यार कोई बात, कोई सवाल पूछना है, कोई जवाब देगा, मैक्सिमम 2-4 लोग कहेंगे हाँ जी हम जवाब देंगे, बाकी चुप बैठे रहते हैं। जो चुप बैठे हैं ये नहीं कि उन्हें पता नहीं है, सवाल का जवाब नहीं आता, जवाब आता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस शटर कर दिया हुआ नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ने बच्चों पे जो है। अगला बुलेट आपके पास लिखा हुआ है जी, इस पे ब्रोकन फैमिली यूनिट्स। ठीक है, ये जो ब्रोकन फैमिली यूनिट्स हैं, बच्चों पे जब इसका बुरा असर पड़ता है, जब माँ बाप में लड़ाई होती है तो ब्रोकन फैमिली यूनिट्स जनरेट होते हैं। ऐसी फैमिलीज के जो बच्चे हैं वो बाज़ औक़ात 90% तो शैटर्ड कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, 10% वो हो जाते हैं जो रिटेलिएट कर जाते हैं, ठीक है, और वो मुजरिम बन जाते हैं, बहुत ही गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हर वक्त। हजारों फिल्मों ड्रामों में देखा होगा कि बाप आता है बच्चों के सामने, उनकी माँ को चपेड़े मारता है, बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, देख रहे हैं,
एक बच्चे की छोटी छोटी आंखों में से चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वही सीन देखें कि बाप आता है, चपेड़ मारता है माँ को, बच्चों की माँ को, अपनी बीवी को, तो एक हाथ हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है ऐसे, ठीक है। कैमरा अब्बे पे, अब्बे के चेहरे पे गैसो गसब के तासरात, साथ ही कैमरा ये घूमा, ये कैमरा पैन हुआ गया, आगे हीरो खड़ा है, बस पिताजी, बस आज के बाद मेरी माँ पे हाथ नहीं उठाने का पिताजी। क्या अभी वो ये कह ही रहा है कि चटाख करके चपेड़ उसके मुंह पे पड़ती है हीरो के, ये किसने मारी है? मान। वो कहती है तू कौन होता है दखल देने वाला बीच में? फिर वो रिटेलिएट कर जाता है पूरी तरह, वो बागी होता है, ठीक है माँ फिर तेन सही पहन दिया, मैं फिर ठीक रहा, ये क्या क्यों निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जहां फोर्स लगानी चाहिए वहां तो लगाई नहीं, बेटे को क्यों रोक दिया? बेटे को क्यों रोक दिया? हाँ, मैं कह रही हूँ जहां रिटेलिएट करना चाहिए था वहां तो किया ही नहीं। ये नॉर्म्स है हमारे, और उसने क्यों बेचारी ने रिटेलिएट नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ, उसका कोई कसूर नहीं है रिटेलिएट ना करने में। नहीं, हमारे पागल के बच्चे पहले जो लोग गुजर गए हुए हैं ना, वो जो कहते थे कि ये तेरी डोली जा रही है तो जनाजा आवे, जनाजा आएगा। मुझे समझ नहीं आती, अपने बेटे के बारे में कह के दिखाए ना जरा। बेटे को तो नहीं कहते तेरा जनाजा है, बेटी को पता नहीं क्यों कहते हैं। वो भाई बेटी ब्याही है, बेची तो नहीं है, खुदा का खौफ करो। उन्हें पूछो जाके जी अगर इसकी हड्डियां तोड़ दे तो मारा पकड़ के हम वापस ले आएंगे इसे, थैंक यू वेरी मच, हम मार नहीं गए पीछे। लेकिन पता नहीं क्यों किसने बनाई हुई है ये बातें सारी कि जनाब पता नहीं, इस्लामिक वैल्यूज तो नहीं है, अजीब कोई कल्चरल वैल्यूज ही है। जी कल्चरल वैल्यूज है, बिल्कुल इस्लामिक वैल्यूज ये नहीं है, जुल्म तो इस्लाम में तो समझ नहीं। तो ये इन लोगों की बनाई हुई है कल्चरल वैल्यूज है कि बेटी को चाहे वो जुल्म से जो उधर ही रहे, बेशक जुल्म होता रहे, उस पे होता रहे, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे बाकी इतने फैक्टर्स आ जाते हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, कल्चरल इश्यूज होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल, मतलब वुमेन कांट गो फोर्थ विद डिवोर्स और कमिंग बैक। बिल्कुल ठीक कहती हैं, इसीलिए लड़की जो है उसको एजुकेटेड होना चाहिए आजकल के दौर में कम से कम, और उसको अपना फाइनेंशियली उसको मजबूत होना चाहिए। लेकिन बेटा कुछ लोग इतने मनहूस और ढीठ होते हैं कि उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना अजीब बात आता है। हाँ, जिसने मतलब देखे जो माइंड सेट है ना, जहालत का माइंड सेट जिसका है उसका है, उससे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चले जी, तो बात ये हो रही है कि जो आपका नेगेटिव ब्रोकन फैमिली यूनिट्स के बच्चे, शैडर्ड कॉन्फिडेंस वाले, आखिरी बुलेट पढ़े जरा, इसको घुमाते हैं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जाते हैं आखिरी बुलेट पे जल्दी। Violations of women's rights have tarnished our national image. Violations on women's rights have tarnished our national image. तो ये तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है बात, अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ले जानी हो तो कैसे ले जाएंगे दुआ? National images of many countries have been tarnished because of violations on due to the violation of women rights. Women अच्छा rights. जी, नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें है गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल स्टेप्स टेकन। तो पढ़े जी क्या क्या स्टेप्स हैं? Suffered since the inception of the country, reserved seats for women in parliament, women quota in government services, constitutional provision for gender equality, women right committees, women study centers, separate women university, Fatma Jinnah University, and separate women banks, First Women Bank. बिल्कुल, अब देखें कि ये अगेन वही बात है कि वो राइट ऑफ सफरिंग, राइट ऑफ सफरेज, SUFRAG सफरेज, इसका मतलब होता है राइट ऑफ वोट, ठीक है। तो राइट ऑफ सफरेज फॉर द वुमेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंट्री, ये तो पाकिस्तान के लिए है। तो अगर आपने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में लिखना हो, इसी बुलेट को घुमाएंगे, राइट ऑफ सफरेज फॉर द वुमेन इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फिर रिजर्व सीट इन द पार्लियामेंट, ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है। अगर आपने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इसी ऐसे को लिख रहे हैं तो इसी बुलेट को दुआ घुमा के क्या कर देंगे? रिजर्व सीट इन द पार्लियामेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहता है कि कमेटी बना दें, फिर कहता है कि जनाब FJ यूनिवर्सिटी जैसी सेपरेट यूनिवर्सिटीज बना दें, फिर कहता है फर्स्ट वुमेन बैंक बना दें जहां पे ज्यादातर बंदे होते हैं। एनीवे जी, तो अगला स्टेप क्या है? फैक्ट्स है ना जी, मतलब ये मतलब सजेशन सुनिए ना कि बना दें ना, which have been already taken in पाकिस्तान। ठीक है सर, ठीक है, पाकिस्तान में है ना पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स हैं वुमेन के लिए, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी भी है हमारी, फर्स्ट वुमेन बैंक भी है, ये है ना हमारे पास, चीजें स्टेप्स टेकन है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद आप जाएं, लॉज एनैक्टेड एंड कन्वेंशंस रैटिफाइड इन दिस रिगार्ड।
Yes, sir. तो देखिए, अगर आपने संजीदगी से CSS सबने खैर से करना है, इंशाल्लाह करना है, उसको आप ध्यान से जो है ये 5 बुलेट जो हैं कि हदूद ऑर्डिनेंस है 2006 में, जिसको सही की दोबारा उसको रिविजिट किया गया, और उसके बाद आखिर में सीडा है कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ वुमेन राइट्स व्हाटएवर। वो आप जो है वो इसको 5 चीजों को, ये आगे ऐसे में भी आपको मिल जाएगी इनकी डिटेल, और नेट से भी देखें क्या है, एक एक पैराग्राफ इन 5 चीजों पे आपको असबर होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ आपको एसए में नहीं काम आएगा, ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी, करंट अफेयर्स में भी, जहां जहां वुमेन का जिक्र आएगा वहां आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टू कैपिटल इस्लामियात में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जहां पे राइट आएंगे वुमेन के कि आजकल के हिसाब से वुमेन को क्या राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक सवाल पक्का जरूर आएगा इस्लामियात में, याद रखना। दुआ बात समझ आ रही है? जी सर, एब्सोल्युटली। अहमद अली कहते हैं रिपीट कर दें कौन सी 5 चीजें। ये बेटे जो है ना, लॉज इनेक्टेड एंड कन्वेंशंस रैटिफाइड इन दिस रिगार्ड। अच्छा जी, आगे रिकमेंडेशंस आ गई जी। जी सर, रिकमेंडेशंस पढ़ें जी, क्या क्या है? Enlighten the people that females are equal where we males, improve education level, impart religious and legal education to females, facilitate the process of ijtihad, economically empower the women, strengthening the media for voicing women empowerment, ensure the bridge of the government in tribal areas, galvanize the civil society for women empowerment, ensure contextual interpretation of the Quranic verses, further legislate to ensure women empowerment, and implement laws in letter and spirit, both new and existing. हाँ जी, देखिए इसमें एक चीज आपको लिखी है, बाकी सारी चीजें आपको समझ है। एक चीज लिखी हुई है एंश्योर कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन। सिदरा दिलावर क्या है, सायरा दिलावर कह रही है मुझे समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही मेरे बेटे, ये भी तो बताओ। काइंडली अनम्यूट मी, सायरा कह रही है। लो जी, बिल्कुल ठीक है जी। दुआ अमन खान मेरी बेटी जो है, इससे आज पहले तो बात हुई, इससे लेते हैं जी इजाजत। और भाई क्यों छेड़ रहे हो कैमरे को आके भाई? वापस हो। अच्छा, आप ये करें कि दुआ अमन से लें जी इजाजत मेरी बेटी से, और सायरा दिलावर से बात करें। दुआ थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू मेरे बेटे। मैंने आपको कल मटेरियल भेजा था, ढेर सारा समझ आ गया था आप सबको जी? दुआ वो अनम्यूट कर दिया, उससे मैं बात कर रहा था भाई। जी सर, आ गया मटेरियल समझ। ठीक है, जब भी ऐसे तैयार करें उसमें से जिस भी टॉपिक पे 105 टॉपिक्स का मटेरियल मैंने भेज दिया है। आप जी जिस भी थैंक यू सर सो मच मटेरियल मेरा बेटा निकाल सकते हैं जी, प्लीज। हाँ जी, बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा मेरी बेटी, कैसे हो आप? ठीक हो? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या फाइन, थैंक यू जी। मेरे बेटे क्या समझ नहीं आ रही? सर एग्जैक्टली ये जो कल मटेरियल आया है बहुत ज्यादा आया है, तो मैं उसी बारे में, ये जो आज आप क्लास भी ले रहेंगे और वो जो उस बारे में बात करना चाह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना जो मटेरियल आया है उसको कैसे कवर करना है। और ये जो आज जी आज सॉरी एक्चुअली मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने थोड़ी लेट क्लास स्टार्ट की है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे सारी बातें हो रही हैं। मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। काइंडली आई एम रियली सॉरी, बट मुझे थोड़ा सा हिंट दे दें प्लीज कि ये क्या मतलब स्टोरी चल रही है। मेरे बेटे अभी 1-2 मिनट में सारी चीज परेशान ना हो आप। पहली बात का जवाब ये है, वो मटेरियल अगर ज्यादा है तो जितना भी एक्सेस में है वो OLX पे लगा दें, ठीक है? तो OLX, हाँ OLX पे लगा के भेज दे। नहीं सर, मैंने बेचना नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, 105 डिफरेंट एसेस का मटेरियल है, ठीक है? जब उनमें से ऐसे तैयार करने बैठे जिंदगी में, तो आप उसमें से आपको कायम के अपने काम की चीजें आपको मिल जाएंगी। जो जिसकी जरूरत नहीं है उसे रहने दो। देखिए, आप बेकरी पे नाश्ता लेने जाते हैं तो आप ये तो नहीं कहते कि ये पेस्ट्री नहीं चाहिए, ये केक नहीं चाहिए, ये बिस्किट नहीं चाहिए, ये डबल रोटी रख दे। भाई जो चीज चाहिए उसी का जिक्र कर रहा है ना, ठीक है? जो चीज चाहिए मेरा बेटा उसमें से निकाल लेना, जो नहीं चाहिए वो आप OLX पे रख के निकाल दें। सर वर्ड्स लिस्ट भी आपने काफी ज्यादा सेंड किए हुए हैं, वो वोकैबुलरी के लिए आपने सेंड किए हैं, वर्ड्स काफी ज्यादा आए हुए हैं, मीनिंग्स उनके राइट करने और उनको लर्निंग करना है कंप्लीट। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आप ना बातों को पूरी तरह समझते तो है नहीं। मैंने कल आपको कहा था, बल्कि कुछ दिन पहले कहा था कि जो 40 साल के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और 40 साल के इडियम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं
क्योंकि उनमें से ही वो बहुत सी चीजें पूछ लेता है आगे एग्जाम में भी। अगर 8 पेयर ऑफ वर्ड्स या 8 इडियम्स वो देता है प्रेसिडेंट कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में, तो उसमें से कम 4 वो जरूर होती हैं जो पहले पूछ ली गई है पिछले 40-45 साल में। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था स्मार्ट वर्किंग के लिए कि उसमें से निकालें। एक और है जो सिनोनिम्स वगैरह, वो जो ढेर सारे हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। अगर आप उसको करेंगे तो आपके लिए बड़ी बेटरमेंट है, आपके नॉलेज वोकैबुलरी में बढ़ती रहेगी बेटे आपकी, इसमें कुछ जानने की क्या बात है यार। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। और प्लीज ये जो आज एक जी, ये पहली बात ओके। है। अब मेरा बेटा दूसरी बात की तरफ आते हैं। आप लेक्चर 2 निकालिए, जो आपको पीडीएफ फाइल आई हुई है, वो मेरी बेटी फाइल है वुमेन एम्पावरमेंट के एस्से की। ठीक है, एक तो ये निकाल लीजिए। दूसरा, मैंने आपको मेथड्स बताए थे, 5 डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एस्से। ठीक है सर, आई थिंक सो मेरे इस ग्रुप में फाइल 2 नहीं आई हुई है। फाइल 3 लेक्चर नंबर 3 है, 3 and 4 है, 5 and 6 है, 2 नहीं है। किसी जगह वुमेन एम्पावरमेंट का एस्से नजर आ रहा है आपको? नो सर। मुझे ये बताइए कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? सर सेंड करवा दें प्लीज। जी मेरे बेटे सेंड करें जी। सायरा एडमिन को दिलावर, बोलिएगा प्लीज, एडमिन को बोलिएगा। एडमिन को उनको नीचे जाना पड़ेगा ना, यहाँ वो देखो लेक्चर 2 उन्होंने भेज दिया, इसको डाउनलोड करो फटाफट। एक्चुअली सर मैंने डिस्कशन ग्रुप लेफ्ट किया हुआ है। ये आप इसमें चैट ग्रुप में नहीं है? ये चैट रूम है इस वक्त यहाँ पे? इस वक्त जो है, 1 मिनट में चेक करती हूँ। नो, इसमें तो कीजिए फाइल 2 वाज सेंट लॉन्ग। नो सर, इसमें तो नहीं अभी आया। डिस्कशन ग्रुप में लेक्चर 2, अब मैं क्या करूं? आपने चैट रूम में आप नहीं है, लेक्चर आपने सर किसी को बोल दें कि वो मुझे अभी सेंड कर दे। मैडम भाई बेटे जरा जाके उनको मैडम राजी नहीं चार्ज इनकी, उन्हें कहीं एक बच्ची है सायरा दिलावर, उनको लेक्चर 2 नहीं मिला, वो उनको लेक्चर 2 सेंड कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए, जायदा फारूक, आयशा, आप में से कोई सेंड कर सकते हैं इनको? सर शी इज आस्किंग फॉर। जी सर, एग्जैक्टली मुझे आ गया है, थैंक यू। चलो वेरी वेरी गुड, शाबाश जिसने भी भेजा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एडमिन आ जाओ बेटा, तो चला गया। अच्छा आ जाओ बेटे, आ गया, उनके पास पहुंच गया, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अशरफ, अशरफ ने भेजा सर, थैंक यू। मिस्टर अशरफ शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी अशरफ शाह जी, आप बहुत अजीम इंसान है। अशरफ शाह जी, ये जो आपने काम किया है, रहती दुनिया तक आपका नाम रहेगा दुनिया में, और लोग आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, और आपके नाम पे ऐसे लिखे जाया करेंगे। कब? 3020 में, ये 2020 चल रहा ना, तो इंशाल्लाह सर। अशरफ शाह जी आप पे ऐसे लिखे जाएंगे कि अशरफ शाह जी ने इनिशियल एजुकेशन UKS से हासिल की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ शेखुपुरा से, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए वर्ल्ड टाइम्स तशरीफ ले गए। इस तरह ऐसे लिखा जाना है अशरफ शाह जी का। हाय हाय, सारा मिल गया? जी सर मिल गया, ओके सर, खोलिए सर मैंने। जी सर, मेरे सामने है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है जी ये, और साथ अपने नोट्स रखो मेरा बेटा, जिसमें मैंने सेकंड मेथड लिखवाया, 5 डिफरेंट मेथड्स लिखवाए थे। जी सर बिल्कुल। इसका सेकंड मेथड है जिसको मैंने लिखा हुआ है कि वुमेन का ऐसे इसके हिसाब से डील होगा। डन है? यस सर, डन है। तो आपके तशरीफ लाने से पहले हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि सेकंड मेथड के जरिए वुमेन के ऐसे को कैसे हैंडल करना है, और गुस्ताखी ये हुई है कि आपके आने से पहले पहले हम उसको करते करते रिकमेंडेशन तक पहुंच गए। ठीक है जी सर, ठीक है, चले मेहरबानी। इसको मेरा बेटा इसके हिसाब से रख के पढ़ोगे ना, आउटलाइंस को मेथड 2 के हिसाब से, दोनों इकट्ठे रख के पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो एक चीज में है कि contextual interpretation of Quranic verses. Ahmad Shah कहते हैं, can we also highlight this fact in essay that many educated women like doctors, engineers and other get married and stop playing a productive role in society by leaving their jobs? Yes of course Ahmad Shah, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। क्यों सायरा? जी सर बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा सारा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, 3rd या 4th लास्ट है रिकमेंडेशंस में, contextual interpretation of the Quranic verses,
कि कुरान मजीद औरतों के बारे में क्या क्या हुकूक देता है, उन आयात को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो सकती है। लेकिन ये पॉइंट तो कन्फाइंड है सिर्फ मुस्लिम्स तक, अगर कुरान की बात करें। यस नो? यस सर। तो अगर बात को बढ़ाना हो तो क्या करें, रिवील्ड बुक्स कर दें, लेकिन फिर वो 4 लोगों तक रह जाएगा। ओके, 4 कौमों तक रह जाएगा ना जिनकी रिवील्ड बुक्स हैं सायरा। जी सर, ठीक है, 4 कौमों और तक रह अगर मैं जाएगा। कर दूं इसको कि कॉन्टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, तो फिर ये सब लोगों तक चला जाएगा। जी सर, एग्जैक्टली। रिलीजियस स्क्रिप्चर तक कर दे तो फिर सब लोगों तक चला जाएगा। दुआमन, शाबाश, वेल डन, वेल सेड। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब आप इसको वुमेन के एस्से के पेज को पलटें सायरा जरा, जहां ये खत्म हो रहा है एस्से। सर एक्चुअली मैं अब अनम्यूट होना चाहूंगी, वो आप मुझे म्यूट कर दें, सॉरी प्लीज सर, क्योंकि मैं आगे अभी एक्चुअली मेरे पास नहीं है इस वक्त, हैंड नोट्स नहीं है, तो मैं बेटे अभी तो कह मोबाइल रही या है। लैपटॉप पर नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब मुझे नजर नहीं आता है, मेरी आईसाइट वीक है। अच्छा, आई एम सॉरी बेटे, मुझे पता नहीं इस बात का, आई एम सॉरी। तो ले जी, सायरा बेटी से लेते हैं जी इजाजत और चलते हैं जनाब उन साहब की तरफ जो बहुत मशहूर हैं, जो बहुत फेमस हैं और वो बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत है, किसी किस्म के तारफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरखजेब साहब। बात कराएं जी फरखजेब से। उस्मान मोगलैवी, थैंक यू सर, तेरा जिक्र हो रहा है कि कहाँ है फरखजेब यार, बात करो भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फरखजेब साहब, क्या हाल है? सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। देखो हमने आपकी कितनी तारीफ की है। जी जी सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपने आप को इस तारीफ के काबिल समझते हैं? सर आप समझते हैं तो हम भी समझते हैं। वेरी गुड, शाबाश। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ जी, बड़े दिल से समझता हूँ। और उस्मान मुगल कहता है कि आई थॉट कि मुझे कहने लगे हैं, लो दसो बेटे, आप मशहूर आदमी नहीं, आप बादशाह हैं, मुगल हैं आप, ठीक है। तो कहता है नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू मलक रियाज है, तू कब्जा कर गवर्नमेंट की जमीनों पर। ओके जी फरखजेब बेटे, कहानी समझ आ रही है आपको सारी? यस सर। फरखजेब जरा ये आगे, मैंने बात शुरू कहां से की थी कि वुमेन पे वो ऐसे पूछेगा, ये मुझे पता है, वो कैसे पूछेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसे भी पूछेगा हमारे 60 to 70% पॉइंट्स वैलिड रह जाएंगे, यही बात थी। यस आप तो दे दिया करो फर्क। यस सर। सर बताया तो सर, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है आखिर में। अच्छा, Yes, sir. एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, वो प्रायोरिटी में मैंने आखिरी लिखवाया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिखना दुनिया का आसान तरीन काम है, तो फिर प्रायोरिटी में आखिरी क्यों लिखवाया अगर इतना आसान है लिखना? इसलिए कि इश्यू बेस्ड ऐसे 15, 16, 17, 18 है टोटल, उन पे कमांड हासिल की जा सकती है। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट एसेस है, ये तो हजारों लाखों टॉपिक है ना, कोई से भी कोई दे दे हमें पता ही नहीं चलना। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, where they are appreciated. Absolute power corrupts absolutely. If wishes were horses, beggars would have ridden them. Beggar not be chooser. हजार हार्ड टॉपिक है, तो आपको उसे इंटरप्रेट करना जो है, उसका मतलब निकालना जो है, that might differ from the point of view of the examiner, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पे पंगा ना लें unless you are sure about the interpretation, correct interpretation of the saying, और जो भी चीज है उसकी एग्जैक्ट आपको फ्रेज की इडियम का मतलब पूरा सही आता हो। अच्छा, अगर ना आता हो, कुछ नहीं आ रहा, तो कैसे काबू करना है? एक आर्ट सीख लेते हैं। आर्ट किस चीज का है? कि हाउ टू डीकोड द गिवन स्टेटमेंट। क्या आर्ट है जी? हाउ टू डीकोड द गिवन स्टेटमेंट।
ले जी, गिवन स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करना है? इट इज एन आर्ट। और ये आर्ट क्या कहता है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट होगी या उसमें किसी बंदे का नाम इस्तेमाल हुआ होगा या उसमें किसी एनिमल का नाम इस्तेमाल हुआ होगा या उसमें किसी प्लेस का नाम इस्तेमाल हुआ होगा या उसमें किसी चीज का, किसी थिंग का नाम इस्तेमाल हुआ होगा। और ये चारों जो होंगे या कोई एक जो होगा या कोई दो जो इस्तेमाल हुए होंगे वो होंगे सिंबॉलिक। सिंबॉलिक होंगे। जैसे कि मिसाल लेके देखते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो फार्मूले के मुताबिक देखिए फर्क इसमें क्या चीज इस्तेमाल हुई है? रोम प्लेस। ठीक है जी, रोम आ गया प्लेस। अच्छा जी, और इन ए डे का क्या मतलब हो सकता है? इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। अच्छा जी, और रोम है अ ग्रेट सिटी, तो इसका मतलब कि इसको यहां पे ग्रेटनेस शो करने के लिए लिखा गया है। तो अगर मैं इसका मतलब ये बताऊं कि ग्रेटनेस वाज नॉट बिल्ट इन ए शॉर्ट टाइम, तो ये तो कोई जुमला ना हुआ। तो अगर मैं इसका जुमला ये बना दूं कि ग्रेटनेस कैन नॉट बी अचीव्ड इन ए शॉर्ट टाइम, तो फिर ठीक है जी बात। फर्क ठीक होगी बेटे बात। ठीक। और अगर मैं ये कह दूं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये भी सर ठीक है बात। तो अब देखें कि अब से 40 सेकंड पहले तक आपको जो चीज लग रही थी कि यार इस पे कैसे 2500 वर्ड लिखूं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो देखें जब हमने उसको डिकोड कर लिया और वो बन गया कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, तो कितना मटेरियल है जी, जितना मर्जी लिखी जाए अब इस पे बैठ के। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा जी, दूसरी बात, एक और टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है वो देख लेते हैं कि व्हेन द लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। When the life gives you lemons, make lemonade. तो फर्क फार्मूले पे चलें। When the life gives you lemons, चीज का नाम आ गया ना, थिंग का, लेकिन वो क्या होगा? सिंबॉलिक। मेक लेमनेड, थिंग। लेमनेड क्या होता है? स्वीट ड्रिंक। तो फर्क ज़ेड। यस सर। लेमन कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं? सर खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। नहीं यार, खट्टे। खट्टे कैसे? खट्टे। हाँ, अब आएगा इस बात का असली मतलब समझ में कि जब जिंदगी आपको खट्टा दे, तुर्शी, मुश्किल दे, मेक लेमनेड, उसमें से स्वीट ड्रिंक बना के बाहर निकलें। जैसे कि स्टीफन हॉकिंस, बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं? यस सर। मोहम्मद अली जिन्ना, ओके, यस सर। बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, शुएब अख्तर, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में शदीद मुश्किलात में आए और वहां से दे मैनेज टू मेक लेमनेड, वहां से बन के उभरे, कुछ बन के निकले। ठीक है जी, कोई बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? यस सर। मरियम अवान क्या कह रही है जी? जो भी कह रही है जी, वो कोई बात पूछे सर क्या जिंदगी वो कहते हैं ना जी, एक बड़ी वो मशहूर का कि जिंदगी का मजा खट्टे में है। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जिंदगी में अगर सारे इवेंट्स हो ना, सारी सहूलतें 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 सहूलतें, तो बंदा बोर हो जाता है। सर ऑड्स का पता ही नहीं पेश है जी। सर ऑड्स का पता ही नहीं चलता उसको, फिर जब ऑड्स आ जाते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता कि हैंडल कैसे करना है।
हाँ, वही तो फिर स्किल सामने आता है बंदे का कि अच्छा भला बंदा मजे से जिंदगी गुजार रहा है, शादी हो गई, ठीक है, फर्क और अब क्या करना है, ठीक है, ये बात है भाई। अब हालात का मुकाबला कैसे करना है, तो सुने एक शेर कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस में, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और कोई बात समझ में आती है भाई? यस सर। अच्छा जी, तो when the life gives you lemons make, एक और टॉपिक देखते हैं, your right to swing your arms ends। आखिरी 10-15 मिनट है जी मेरे पास, मेरी बात कराएं फर्क से बेटे से ले इजाजत, मेरी बात कराएं हसान अहमद से। योर राइट टू स्विंग योर आर्म्स एंड्स वेयर द नोज ऑफ अदर पर्सन स्टार्ट्स। वाले एंड्स खत्म हो जाता है आपका बाजू घुमाने का, वेयर द नोज ऑफ अदर पर्सन स्टार्ट्स। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो योर राइट टू स्विंग योर आर्म्स एंड्स वेयर द नोज ऑफ अदर पर्सन स्टार्ट्स। देखे मैं ये हाथ घुमा रहा हूं, नो वन विल स्टॉप मी, लेकिन अगर मेरा हाथ किसी को टकराएगा तो वो कहेगा सर आपका हाथ मुझे टकरा रहा है। तो जुमला सुने कि इसका मतलब है कि मेरा हाथ घुमाने का हक वहां तक था जहां तक वो किसी को टकरा नहीं रहा था। तो फिर जुमला सुने, इसका मतलब है कि मेरा मूव करने का हक वहां तक था जहां तक दूसरे की हदूद शुरू नहीं हो रही। तो फिर सुने, मेरा फैसला करने का इख्तियार वहां तक था जहां तक दूसरे के फैसला करने का इख्तियार शुरू नहीं हो रहा था। फिर सुने, मेरा रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने का इख्तियार वहां तक था जहां तक मैं दूसरे के रिलीजन को इन्वेड नहीं कर रहा, तंग नहीं कर रहा, दूसरे के रिलीजन के डिस्टर्बेंस कॉज नहीं कर रहा। फिर सुने, मेरा मीडिया का फ्री हक वहां तक था जहां तक मैं किसी को डैमेज नहीं कर रहा। ये बात समझ आ रही है आपको हसन? जी सर, आ रही है। तो देखें, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिखने का तरीका जो है वो ये होता है कि नैरो टू ब्रॉड जाते हैं जी। इसमें कैसे जाते हैं हसन? नैरो टू ब्रॉड। चलेगा, ओके। मैं ये तो कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि साथ वाले घर की बेल बजाऊं, राणा साहब बाहर निकले और मैं को राणा साहब मैंने आपकी बेटी का रिश्ता फलां जगह तय कर दिया। जब वो कुछ कहने लगे तो मैं को शट अप, नो आर्गुमेंट्स। बिल्कुल हसन, इज इट पॉसिबल? जी सर। इज इट पॉसिबल? नो सर, नॉट एट ऑल। बिल्कुल सर। क्योंकि मेरा फैसला करने का इख्तियार अपने घर तक था, उसके घर तक नहीं था। सही है, ठीक है जी। मैं ये तो कर सकता हूं कि अपने घर के बाहर रेड पेंट करा दूं, मुझे अच्छा लगता भाई। मैं ये नहीं कर सकता कि राणा साहब घर के बाहर रेड पेंट करा दूं, वो बाहर निकले तो कहिए क्या हो रहा है, मैं मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए करा रहा हूं। ये नहीं कर सकता। मैं ये तो कर सकता हूं कि सबज रंग का बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा लेके आऊं और कहूं बेगम ये लो खूब जचेगा तुम पे। वो ये नहीं कर सकता कि राणा साहब के घर की बेल बजाऊं और कहूं राणा साहब ये ले सबज जोड़ा लाया हूं, बेगम को दीजिएगा, खूब जचेगा रे उन पे। ठीक है जी,
आसान ऐसा हो सकता है? सर हो सकता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे फिर। कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि पहले तो राना मारेगा पकड़ के और अगर जुमला सुने, अगर उसकी मार से बच गया फिर नहीं बचूगा। बिल्कुल सर, फिर तो चांसेस ही नहीं है ना सर, घर में रानी जो बैठी है। जिस तरह वो तलाल चौधरी साहब को हॉस्पिटल वालों ने कहा ठीक है अब आप ठीक हो गए आप चले जाए, तो कहता मैंने घर नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा कहता घर नहीं जाना अपने, नहीं मुझे के छुपा दो। अच्छा जी, तो चले जी, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, है जी। तलाल चौधरी साहब इस एज में बड़ा हीरो बन गए वो एकदम वैसे है सर। असल यार सुना हॉस्पिटल बगैर निकल गए वो। सर एक्चुअली कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा हो गया है असल में, बात जो भी है व्हाट्सएवर, लेकिन सर वो भी तो आगे भी तो खातून थी ना, आप इनडायरेक्टली उसको भी तो बदनाम कर रहे हैं ना। व्हाट्सएवर जो भी है, जो भी इशू है, उस खातून के पर्सपेक्टिव से हम नहीं देख रहे हैं। हम तो अपनी सियासी दुकान चमकाने के चक्कर में हम लोग तलाल चौधरी साहब को मंड रहे हैं। बेशक उसको शुगल भी बन रहा है, क्योंकि उसकी बनता था, क्योंकि वो खुद शुगल बनाता है लोगों का। जब उसमें बात आती नाम तो आएगा ना जी। बात यह है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना, आप फेमस होते हैं और फिर इस किस्म का वाकया पेश आता है, तो फिर वो मीडिया से और आम लोगों से छुपा नहीं रहता। बिल्कुल जो आप हैं, कुछ और लोग जो आम से लोग हैं, तो उनकी अगर कोई बात हो और वो कोई उछाले तो वो ज्यादती की बात है, फिर वो बात आती है जो आप फरमा रहे हैं। लेकिन ये तो पब्लिक फिगर है ना, आप पे सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद होती हैं। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो आप अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो नाम तो आपका आएगा ना, फिर वाकया तो बयान होगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि जनाब वो फलां चौधरी साहब उनको कुछ लोगों ने मारा है, क्यों मारा है भाई? सर बिहाइंड कोई वजह आएगी ना सामने, कोई और भी तो रीजन हो सकती है, लाइक मतलब जैसे अभी, क्योंकि सर मेरे ख्याल में एक पॉलिटिशियन है वो रात के 3 बजे, अगर जैसे मीडिया में बयान किया जा रहा है रात के 3 बजे बुलाया गया उनको तंजीम साजी के लिए, तो सर वो कुछ सोच समझ की जाएगा, वो ऐसे थोड़ी अकेला जाएगा मार खा के आ जाएगा। वो एक मतलब एमएनए रहा है और अभी भी उसका अपने इलाके में होल्ड है, व्हाट्सएवर वो सीट नहीं है उसके पास। लेकिन हैरत की बात है, बिल्कुल आप ठीक है, बड़ी हैरत की बात है कि 3 बजे अगर वो गए हैं, फिर ऐसे लोग जो है इतने टॉप लेवल के आदमी हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत होती है, इनके साथ पर्सनल सिक्योरिटी बड़ी होती है। सर इसका कोई और बिहाइंड द सीन कोई ना कोई चीज होगी। परसों एक आर्टिकल पढ़ा, मतलब ये भी हो सकता है कि क्योंकि इनकी जो नून लीग की अभी जो इलाकाई जो है ना, वो ज़मीनी इंतखाबात जो आ रहे हैं, इसको सॉरी ज़मीनी इंतखाबात, ये जो इलाकाई जनरल गवर्नमेंट्स के, लोकल गवर्नमेंट्स के जो आ रहे हैं इलेक्शन जनवरी और फेब में जो हो रहे हैं, तो सर वो उसकी उनके जो पार्टी की वो यार मैं पार्लियामेंट को कार्रवाई में से हज़फ करने को ओके सर तो मुझे आगे बात करें, 10 मिनट है मेरे पास। चले मेरी बात सुनो जी, नैरो टू ब्रॉड जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया मेरा फैसला करने का हक कहां तक था। ओके जी सर, आपको जरा सा बढ़ाता हूं। पहले कहां से स्टार्ट की? नैरो, स्ट्रीट पे पहुंचा, स्ट्रीट कमेटी, व्हाट अ स्ट्रीट कमेटी कैन डू and what it cannot do. Yes, it can arrange the garbage lifter, it can arrange the street lights, but it cannot make such kind of arrangement that these 4 plots have been unattended from a very longer period of time, so those must be converted into children park. Not at all, ये इनका काम नहीं है भाई, इनकी डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहा। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, आसान बात। इंस्टीट्यूशनल में और बढ़ाने बात को, सिटी लेवल की आपकी जो मैनेजमेंट है वो ठीक है, मेयर्स
लाहौर वाले ये तो कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 10 लाख दरख्त लगाएंगे इस साल में, वो ये नहीं कर सकते कि फैसलाबाद वालों को फोर्स करें कि तुसी भी ऐदा करो कि 10 लाख दरख्त जो है ना यहाँ से चक के आइडिया लै जाओ और ऐदा करो उत्थे जाके तुसी ये जेडे 10 लाख दरख्त ने वो ला दो। ये नहीं हो सकता भाई। दुआ मन क्या कहते हैं सर, ये तो पाकिस्तान में अप्लाई ही नहीं होता। दुआ वाकई दुआ ठीक है, ठीक है, यहाँ तो हर कोई लिमिट्स क्रॉस करके इधर से उधर पहुंचा होता है। अच्छा जी, तो मैं यार प्रोविंशियल लिमिटेशंस, एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस के काम में दखल नहीं दे सकता। अच्छा जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिससे सायरा दिलावर कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, नेशनल सोवरेनिटी, एक मुल्क दूसरे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता, दूसरे मुल्क की सरहद में नहीं आ सकता। और बढ़ा दूं बात को, नेवल लिमिटेशंस, ठीक है जी, बिल्कुल। नेवी की हदूद आपने अक्सर सुना होगा, भारतीय माहीगीरों की मछली, वो कश्ती पकड़ ली, वो मछलियां पकड़ने आते हैं यहाँ पे माहीगीर, तो क्यों आते हैं, पकड़ा क्यों गया, वो हमारी समुद्री हदूद में दाखिल हो गए, तो नेवल लिमिटेशंस। और बढ़ा दूं बात को, एयर लिमिटेशंस, और बढ़ा दूं बात को। जी सर। Every planet is supposed to move within its own orbit. The moment it would start moving in some other direction, whole of the system will be collapsed. बिल्कुल सर, राइट। नहीं आपको it will be the reversal of the। जी सर, जी सर, ठीक है जी, जी सर। फ्री मीडिया, कहाँ फ्री मीडिया जी? पूरी दुनिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, जरा मीडिया क्या के दिखाए वहां पे कि ब्लैक रेस के लोगों को यहां से निकाल दो, एशियंस को निकाल दो, फिर देखो कैसे पाबंदी लगती मीडिया पे। तो who says free media? So it can be conceived in a manner that in each and every aspect of life we are having the limitations and no aspect is free at all. Everywhere, each and every aspect is having some limitations. वो है ना अपना आसान, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, तो रास्ते में एक मोड़ आया, माशाल्लाह, ये आईक्यू लेवल चाहिए था। अच्छा, तो मैं निकला गड्डी लेके, फिरोजपुर रोड है, जाई जाऊं, नो वन वुड स्टॉप मी, लेकिन जो ही वाघा बॉर्डर आएगा मुझे रोक दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा सर, ठोक दिया जाएगा, थड़ास हो गया। ओ कोई बात समझ में आती है भाई? सर इसमें man is born free but everywhere he is in shackled applies है। ओके, बिल्कुल अप्लाई होता है। हाँ जी सर, ये जो एब्स्ट्रैक्ट बेस ऐसे होते हैं सर, इसमें जरूरी है कि हम इसको जनरल पर्सपेक्टिव में लेके चलें या किसी स्पेसिफिक एक डिसाइड कर लें फिर उसी को आगे लेके चलें, मतलब इस तरह कुछ हो सकता है? जनरल जाएगा जी। ओके, ठीक, इट मस्ट बी हैविंग सम ब्रॉड एस्पेक्ट्स इन इट। देखिए मैंने कहां से बात शुरू की, नैरो, और लेके चला उसको, लेके चला वो स्पेस तक ले गया उसको मैं। ओके, ठीक है, इस तरह हमने पॉइंट को शॉर्ट करना होता है। सही। ये नोट्स आपके पास है, इसमें आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की मिसालें भी मैंने दी हुई है, उनकी हैंडलिंग भी दी हुई है, उनकी आउटलाइन कैसे बनानी है वो भी दी हुई है। बड़ा ध्यान रखें जी, बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ें। ये एक शॉर्ट सा सेशन था मेरा आप लोगों के साथ एस्से का। मैंने कोशिश की कि एस्से को आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बना दूं, ठीक है जी। और मैंने पहले दिन एस्से के लिए जब आया था कहा था कि एक मेरे आने से पहले और एक मेरे जाने के बाद आप लोगों की जिंदगियों में से इंग्लिश एस्से की टेंशन खत्म। तो हसन, क्या मैं उसमें कामयाब हो सका? सर बेशक सर, नो डाउट। मैंने एस्से को आप लोगों के सामने हलवा बना के पेश कर दिया। बिल्कुल सर, हलवा कौन सा? गाजर का हलवा, और उसके ऊपर मूंगफलियां भी रख दीजिए। जी सर, चकवाली हलवा हो गया सर। ठीक है चलिए जी, आई हैव गॉट ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। और जब एस्से का पेपर, आपकी आखिरी क्लास थी एस्से की हमारे साथ जी, ठीक है। ओके सर, जब भी एस्से का पेपर सामने आए बिल्कुल नहीं घबराना। आपने ज़हन में, आपके कानों में मेरे अल्फाज गूंजने चाहिए कि सर ने कहा था पेपर जब सामने आए तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सजिया नकवी आपने कल का लेक्चर मिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी से ले लेना आपने वो। अच्छा जी, आलिया नवीद कहती है थैंक यू सर, दुआ अमन कहते हैं थैंक यू सर। कासमी शरीफ ये कहां से आ गया बीच में? अच्छा, उच शरीफ तो सुना था दीपालपुर। अच्छा जी, शुजिया कहती है श्योर। ज़ायदा फारूक कहती है सर थैंक यू वेरी मच।
ओके जी, तो मैंने क्या कहना है भाई, मैंने क्या कहना है आपको भाई के whatsoever we have tried to discuss in whole of the session, मैंने बड़ा एंजॉय किया जी आपके सेशन को पढ़ा के। बड़ा अच्छा आप लोगों का एक मजाक का लेवल है और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, कोई मजाक में एक दूसरे से नाराज भी नहीं होता। एक बेटी मेरी मुझे स्पॉगमाई नजर नहीं आई, कल भी नहीं नजर आई, आज भी नहीं नजर आई। जो गर्ल्स हैं उनको कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से उसको बहुत पूछ लीजिएगा। और कहते कि सर कहते कि आपको क्लास में हमने मिस किया, आखिरी 2 क्लासेस बहुत अहम थी। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहना भाई कि व्हाट्सएवर वी हैव ट्राइड टू discuss in whole of the session, repeat it, complete it and concrete it, and never let it know to anybody else how simple it is। और सब कुछ क्या है, बेकार है, बस you people are precious। सलामत रहे, खुश रहे, बहुत सी कामयाबी हासिल करें। I really love all of you very very much and try to become what the best possible sons or daughters of your parents। इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई रास्ता है भी एटलीस्ट तो आसान वो सर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई, कोई और होगा, मुझे नहीं पता। See you all next time might be in the academy of FSC। जी आसान, थैंक यू सो मच सर। आपके पढ़ाने का, आपके जो समझाने का अंदाज और पूरी क्लास को लेके चलने का अंदाज, बिलीव मी सर आपकी कोई एक क्लास ऐसी नहीं थी आज सिवाय वो जो पहला एक पैराग्राफ हमने सुना था, उसके अलावा कोई ऐसी क्लास नहीं थी जिसमें हमें नींद आई हो। सर इट वाज अ ब्रिलियंट टाइम विद यू सर। थैंक यू वेरी मच। वो आ गई मेरी बेटी जिस स्पॉगमाई आ गई है कैरियर में, साइलेंट लिसनर थी आज। सो यू शुड नॉट रिमेन साइलेंट स्पॉगमाई, you speak very much, you have got the speaking power, you have got the speaking ability। whosoever is having the speaking ability, he or she must try to utilize that। it's a blessing of Almighty। Hasan, thank you very much मेरे बेटे, मैंने आपको बहुत दफा आपसे बात की। और स्पॉगमाई थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सो मच। और फर्क से कहा सुना मेरे बेटे, माफ, ठीक है। वैसे हमने आपको कुछ भी नहीं कहा क्योंकि आपको कुछ कहने को दिल ही नहीं चाहता, ठीक है। पहले ही आप चले, मैंने कहा आपको मैंने कुछ नहीं किया। See you all next time in the academy of might be in the academy of FPSC। Till then, it's Kazmi signing off। Thank you very much। Thank you sir, thank you so much sir, stay blessed sir।